नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से अकाली दल की अकेली केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से दुष्यंत चौटाला पर दबाव आ गया है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। कहा जा रहा है कि जजपा किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। जजपा के समर्थन वापस लेने की सुगबुगाहट कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक ट्वीट से हुई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर बादल के बाद आपको कम से कम उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की खबरें आने लगी हैं। इन खबरों को खुद राज्यपाल ओपी धनखड़ ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कोलकाता और बंगाल पुलिस विपक्ष के लोगों के मानवाधिकार का सबसे अधिक हनन करती है। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि वह राज्य में मानवाधिकार का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी हालातों की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। इनमें से 2 जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। बाकी 3 जवानों का इलाज चल रहा है। हमला दोपहर करीब 12:50 पर पंपोर बाईपास पर हुआ। सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की ज्वाइंट पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस इलाके की नाकाबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले पर सुनवाई हुई। इस पर विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया कि भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च अदालत ने दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। केंद्र का कहना था कि उसे ब्रिटेन में चल रही गुप्त कार्रवाई की जानकारी नहीं है, जिसके कारण माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो रही है। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध करने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि चीन और पाकिस्तान की ओर से तनाव की स्थिति को लेकर भारत पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की खेती बचाओ यात्रा संगरूर पहुंच चुकी है। भवानीगढ़ की अनाज मंडी में दोनों दिग्गज नेताओं ने विशाल रोष रैली को संबोधित किया। कैप्टन ने कहा कि कानून बन चुका है, दोनों सदनों में वह पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन किसने कहा कि कानून में संशोधन नहीं हो सकता। मेरी दुआ है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने ताकि वे इस काले कानून को रद्द करके किसानों को राहत प्रदान करें। कानून में बदलाव संभव है, जरूरत बस कोशिश करने की होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल देना शुरू कर दिया है। नेताओं को सिंबल देने का काम शुरू होने के बाद से ही सीएम आवास पर नेताओं की भीड़ जमा हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इन उम्मीदवारों को पार्टी ने सिंबल दे दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सोमवार को टॉर्पीडो SMART के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता साबित होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं डीआरडीओ और अन्य हितधारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत के कार्यालय को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को सूचित किया गया है कि सभी संबंधित पक्षों ने अपना लिखित जवाब दायर कर दिया है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई खत्म करके आदेश को सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने 9 सितंबर को अदालत में बीएमसी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। हाथरस दुष्कर्म कांड के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में माहौल गर्मा गया है। दरअसल राज्य के 12 में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा राजधानी की सड़कों पर उतर आई है। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सतीश पुनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और जयपुर पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। भाजपा की एक टीम ने 12 पहुंच पीड़िता के परिवार संग मुलाकात भी की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सियासी बयानबाजी जारी है। सीबीआई द्वारा गठित एम्स पैनल की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह आत्महत्या का मामला है। एम्स ने रिपोर्ट में किसी भी तरह की हत्या की बात से इनकार किया है। वहीं इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट है। उनका शिवसेना से कोई राजनीतिक संबंध या किसी भी तरह का संबंध नहीं है। राउत ने कहा कि शुरुआत से ही इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम करने की
साजिश रची जा रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।